सौरभ राजपूत नाम का एक व्यक्ति होता है जो अपनी पत्नी को दिलो जान से प्यार करता है और वही पत्नी उसे मौत के घाट उतार देती है। चलिए दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला की है। मेरठ जिला में एक क्षेत्र लगता है ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी लगती है मास्टर कॉलोनी। मास्टर कॉलोनी की यह सच्ची घटना है। साल 2015 में सौरभ की मुलाकात मुस्कान नाम की लड़की से होती है। सौरभ मुस्कान को बताता है कि वह मर्चेंट नेवी में काम करता है। दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं। फोन पर दोनों घंटों बातें करते हैं। बातें मुलाकातों में बदल जाती हैं और मुलाकातें प्यार में बदल जाती हैं। सौरभ मुस्कान से शादी करना चाहता है, इसलिए वह अपना प्रस्ताव मुस्कान के आगे रखता है और मुस्कान भी शादी के लिए मान जाती है। सौरभ जब अपने घर मुस्कान से शादी करने की बात करता है तो उसके घर वाले इनकार कर देते हैं और घर वालों के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर लेता है। घर वाले इस शादी के खिलाफ होते हैं। इस कारण सौरभ मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी में ही किराए के मकान में रहना शुरू कर देता है। 6 महीने बाद सौरभ मर्चेंट की नौकरी छोड़कर लंदन चला जाता है और वहीं सेल्स मैनेजर की जॉब करने लगता है। इसी बीच मुस्कान को एक बेटी होती जिसका नाम पीहू होता है। सौरभ ज्यादातर लंदन ही रहता था और मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात उसी के मोहल्ले के रहने वाले साहिल शुक्ला से होती, जो स्कूल के दिनों में मुस्कान को जानता था। देखते ही देखते दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगा, यहाँ तक कि दोनों घर में शराब पीते थे और नशा भी करते थे। इत्तेफाक से मकान मालिक उन दोनों के रिश्ते को भांप जाता है। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ आता है तब मकान मालिक उसे मुस्कान और साहिल की सच्चाई बता देता है। इसी बीच दोनों के कुछ चैट्स पर सौरभ की नजर पड़ती है। फिर सौरभ और मुस्कान में झगड़ा होता है। बात तलाक तक पहुंच जाती है। सौरभ मुस्कान को अब तलाक नहीं देना चाहता था, लेकिन मुस्कान सौरभ को तलाक देना चाहती थी। इन्हीं झगड़ों के बीच 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला जाता है। अब मुस्कान और साहिल आजाद थे। फिर पूरे 2 साल बाद फरवरी 2025 में ये आजादी खत्म होने वाली थी, क्योंकि सौरभ 24 फरवरी को लंदन से 2 साल बाद मेरठ लौटने वाला था। 25 फरवरी सौरभ की पत्नी मुस्कान का बर्थडे होता है और ठीक 2 दिन बाद उसकी बेटी पीहू का बर्थडे होता है। वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन इधर मुस्कान कुछ और ही प्लान करके बैठी। उसका इरादा ठीक बर्थडे वाले दिन यानी 25 फरवरी को ही सौरभ को मार डालने का, मगर ऐसा हो ना सका। 25 फरवरी की प्लानिंग फेल हो जाती है और सौरभ बच जाता है, मगर मुस्कान और साहिल अगली प्लानिंग में जुट जाते हैं। मुस्कान की बेटी के एग्जाम चल रहे थे। 3 मार्च को एग्जाम खत्म होने वाले थे। मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी माँ के घर भेज दिया और 3 मार्च का दिन सौरभ के कत्ल के लिए चुना। 3 मार्च के दिन खाने में मुस्कान कोफ्ते की सब्जी बनाती है, जो कि सौरभ की मनपसंद सब्जी होती है। वह उस सब्जी में बेहोशी की दवाई मिला देती है। सौरभ खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। सोने के बाद मुस्कान सौरभ को थोड़ी थोड़ी देर में चेक करती रहती है। जैसे ही वह बेहोशी की हालत में हो जाता है, मुस्कान साहिल को फोन करके बुला लेती है। इसके बाद पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने पे तेज धार खंजर से वार किया, क्योंकि साहिल चाहता था कि सौरभ के सीने पर पहला वार उसकी पत्नी मुस्कान करे। फिर साहिल चाकू लेकर सौरभ पर टूट पड़ता है। सौरभ पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह हार जाता है। मुस्कान उसकी मौत का तमाशा देखती रहती है। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम जाती हैं। कत्ल के बाद अब लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी। इस पर साहिल मुस्कान को बोलता है कि घर में इसकी लाश के टुकड़े करके पॉलिथीन में डाल देते हैं और अलग अलग जगह पर फेंक देंगे। इस पे मुस्कान बोलती है, अगर बार बार बाहर जाओगे, सीसीटीवी कैमरा में आ जाओगे और लोगों को शक हो जाएगा। इसके बाद साहिल दूसरा प्लान बनाता है। वह बाजार जाता है और वहां से एक नीले रंग का बड़ा ड्रम खरीद लेता है और साथ में एक सीमेंट का कट्टा भी खरीद लेता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, इसके बाद सौरभ की लाश को घसीटकर वह दोनों बाथरूम में ले जाते हैं और उसके 15-16 टुकड़े कर देते हैं। साहिल सौरभ की गर्दन और हथेलियों को साइड में रख लेता है। सौरभ लाश के टुकड़े का जो खून होता है वह बाथरूम से होता हुआ नाली में बह जाता है और जो टुकड़े होते हैं उन्हें एक बोरे में डालते हैं और ड्रम में डाल देते हैं। ऊपर से सीमेंट का घोल डाल देते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं। इसके बाद साहिल और मुस्कान साहिल के घर चले जाते हैं।
जो कि उसके घर से 800 मीटर की दूरी पर होता है, और साथ में उसकी गर्दन और हथेलियों को भी ले जाता है। और जैसे ही अगला दिन 4 मार्च का दिन होता है, वह वापस सौरभ के घर आते हैं और इस ड्रम को बाथरूम में रखते हैं और वहां घूमने का प्लान बनाते हैं। मुस्कान आस पड़ोस में बोल देती है कि वह अपने पति के साथ घूमने जा रही है ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद वह दोनों काफी दिन घूमते फिरते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। इसके बाद जैसे ही उनके पैसे खत्म होते हैं कि मुस्कान अपनी माँ को फोन करती है। फोन पर उसकी माँ बोलती है कि सौरभ तुम्हारे साथ है, पैसों की क्या जरूरत पड़ गई। इस पे मुस्कान फोन कट कर देती है और वापस 18 मार्च को साहिल के साथ मेरठ आने का प्रोग्राम बनाती है। मेरठ आने के बाद वह अपनी माँ के घर जाती है। उसकी माँ मुस्कान से पूछती है कि दामाद कहाँ है। पहले तो मुस्कान इधर उधर की बातें करती है। जैसे ही उसकी माँ सख्ती से पूछती है तो वह सच उगल देती है और बोलती है कि मैंने सौरभ को मार दिया। इस पर उसकी माँ अपने पति से बोल देती है कि तुम्हारी बेटी क्या बोल रही है। मुस्कान के माता पिता तुरंत पुलिस थाना जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। इसके बाद 2 पुलिस वाले मुस्कान के घर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। इस पर मुस्कान बताती है कि उसने और साहिल ने उसकी लाश के टुकड़े करके ड्रम में डाल दिए और ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया और वह ड्रम बाथरूम में रखा हुआ है। जैसे ही पुलिस मुस्कान के घर आती है, वहां हड़कंप मच जाता है। वह ड्रम इतना भारी हो जाता है कि किसी से भी उठाना तक भारी हो जाता है। बताया जा रहा है कि साहिल शुक्ला अंधविश्वासी होता है। उसकी मां नहीं थी, मगर उसने अपनी मां के नाम पर एक स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोला हुआ था। उसे लगता था कि उसकी मुर्दा मां उससे बातें करती है। यह बात मुस्कान को भी पता थी। मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल नंबर पर एक अकाउंट खोला हुआ था। उसी नंबर के जरिए वह साहिल को उसकी मां बनकर उसे मैसेज करती थी। मुस्कान अच्छी लड़की है, तू उसके साथ खुश रहेगी। इस वजह से साहिल मुस्कान से और ज्यादा प्यार करने लगा था। शायद माँ वाली बात अंधविश्वासी का ही असर था। अब मुस्कान से शादी करना चाहता था और उसके लिए वो सौरभ को रास्ते से हटाना चाहता था। इतना ही नहीं, इसी अंधविश्वास के चक्कर में चलते वह मुस्कान को यह भी कहता था कि सौरभ की हत्या वही करेगी। मुस्कान को भी अब सौरभ से पीछा छुड़ाना था। इसी के बाद दोनों ने पिछले साल नवंबर में भी तय किया था कि इस बार सौरभ को मेरठ आते ही उसे मार डालेंगे और नवंबर से ही कत्ल की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले दोनों ने इस बात की प्लानिंग की कि कत्ल के बाद लाश को क्या करेंगे। आखिर में तय हुआ कि लाश को जमीन में गाड़ देंगे। पर कैसे? जब लाश को दफनाने वाला आइडिया काम नहीं आया, तब उन्होंने 2 आइडियाज पर और काम किया। पहला, लाश के टुकड़े करके बैग में रख देंगे और अलग अलग जगहों पर फेंक देंगे। और दूसरा प्लान था कि उसकी लाश के टुकड़े करके ड्रम में डाल देंगे और ऊपर से सीमेंट के घोल से बंद कर देंगे। ड्रम वाला आइडिया साहिल का था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था, लिहाजा सौरभ ने 24 फरवरी को लंदन से मेरठ लौटने का प्लान बनाया। यह बात मुस्कान ने साहिल को बताई थी। इसी के बाद तय हुआ कि ठीक बर्थडे वाले दिन ही सौरभ का कत्ल होगा। प्लानिंग ये थी कि शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला देंगे और फिर मार डालेंगे, मगर उस रात सौरभ ने शराब नहीं पी। 25 फरवरी वाला आइडिया यानी कि पहली कोशिश नाकाम रही। अब मौत की दूसरी तारीख 3 मार्च तय हुई, क्योंकि उस दिन मुस्कान और सौरभ की बेटी का एग्जाम खत्म होना था। मुस्कान अपनी बेटी को अपनी माँ के घर भेज देती है। प्लान के तहत मुस्कान पहले से ही दुकान से 800 रुपए के 2 चाकू खरीद लाती है। दुकानदार को शक ना हो इसीलिए कहती है कि मुर्गा काटना है, इसके लिए 2 चक्कू दिखा दो। 3 मार्च के दिन रात को वह चक्कू ले आती है और शराब की जगह मुस्कान ने सौरभ का पसंदीदा खाना कोफ्ता बनाया और उसी में बेहोशी की दवा मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया, तब देर रात मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया और फिर सौरभ के सीने पर पहला वार कर देती, क्योंकि सौरभ अंधविश्वासी था और चाहता था कि सौरभ पर पहला वार उसकी बीवी मुस्कान करे। साहिल का यह अंधविश्वास था कि उसने कत्ल के बाद सौरभ की दोनों हथेलियां काटी थी और फिर उसका सिर हथेलियां अपने साथ बैग में डालकर अपने घर ले गया। दोनों ने यह भी पहले से तय कर लिया था कि कत्ल के बाद वह शिमला चले जाएंगे। सबको यही लगेगा कि मुस्कान और सौरभ साथ में घूमने गए। कत्ल के बाद सौरभ का फोन भी मुस्कान के पास ही था। वो सौरभ के फोन से ही उसके भाई और बहन से
मैसेज पर बातें करती है, मैसेज का रिप्लाई करती है, ताकि किसी को भी शक ना हो कि बातें सौरभ कर रहा है या मुस्कान कर रही है। पर किस्मत का खेल कहिए या फरेब, बकौल मेरठ पुलिस मुस्कान सौरभ के कत्ल तो करना चाहती थी, पर वो साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी। साहिल ये सब सिर्फ मुस्कान से शादी करने के लिए कर रहा था। पुलिस ने साहिल और मुस्कान को अरेस्ट कर लिया है और सख्ती से पूछताछ कर रही है। यह सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन मुस्कान के मन में क्या पनप रहा है इसकी भनक किसी को नहीं थी। अगर टाइम रहते सौरभ मुस्कान को तलाक दे देता तो आज उसे अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।